दादा अब्बा कह रहे अब तक तो तुम मेरी बात का मतलब अच्छे से समझ गए होगे मुबशिर कि अगर इंसान चाहे तो इन जिन्नों से अपने मन मुताबिक काम करवा सकता है, पर इसके लिए इंसान में सलाहियत होनी चाहिए। मुराद घर आ गया है, उसके पापा नाराज हो रहे हैं। वो कह रहे मुराद कहाँ थे तुम इतनी देर तक? ये कोई टाइम है तुम्हारा घर आने का? बताओ क्या करते तुम इतनी देर तक बाहर? मुराद ने खामोशी से अपने पापा की डांट सुनी और अपने कमरे में आ गया। उसे देख के लग रहा था कि ये बहुत बहीस लड़का है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ा अपने बाप के गुस्से से। मुराद अब अपने कमरे में बैठ के अपने लैपटॉप पे वही सारी चीजें देख रहा है जिस चीज में आजकल उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मुराद का इन सब शैतानी चीजों में इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है कि वो अपनी रियल लाइफ में ये सब चीजें एक्सपीरियंस करना चाह रहा है। मुबशिर रात को अपने दादा अब्बा के साथ बाहर कब्रिस्तान में सोया था। अब वो सुबह उठ के यहाँ पे अंदर आया आसिया से मिलने। आसिया कह रही मुबशिर तुम कहाँ थे? मैं रात भर यहाँ अकेली थी। मुबशिर ने बोला नहीं आसिया, मैं यही था तुम्हारे पास, मैं बाहर सो रहा था। मुबशिर कह रहा आसिया मुझे काम आ गया है, मुझे अर्जेंट जाना होगा, तुम यही रहना दादा अब्बा के पास। आसिया कह रही नहीं मुबशिर नहीं, प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। मुबशिर कह रहा आसिया घबराओ मत, तुम यहाँ सेफ हो। आसिया कह रही पर तुम जल्दी वापस आना। मुबशिर कह रहा हाँ इंशाल्लाह जल्दी आ जाऊंगा। मुबशिर निकल गया था काम से। अब अल्लाह रखा है आसिया से मिलने। वो कह रहे देखो बेटी कौन आया है तुमसे मिलने। अब अल्लाह रखा ने आसिया के वालिद को खबर करके बुलवा लिया था कि आप आ जाइए अपनी बेटी के पास। रखा की खबर करते से ही आसिया के वालिद आ गए आसिया से मिलने के लिए। अब वो अपनी बेटी को देख के रो रहे हैं, वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उनकी बेटी उन्हें सही सलामत मिल गई। अल्लाह रखा बता रहे आसिया के वालिद को कि वो शायद अभी भी आसिया के जिस्म में, वो उसका रूहानी इलाज तो कर देंगे पर इसके लिए आसिया को जिस्मानी तो भी मजबूत होना पड़ेगा क्योंकि वो शायद निकलते टाइम आसिया के जिस्म को बहुत तकलीफ पहुंचाएगी। अल्लाह रखा बता रहे मेरा पोता मुबशिर ये काम करेगा, उसने ये काम हाथ में लिया है, वो ये काम मुकम्मल करेगा। अभी उसे कोई दूसरा काम आ गया है इसलिए वो बाहर गया है। सनक बढ़ती जा रही है। अब उसने इंटरनेट पे देख के लिस्ट बनाई थी कि इन चीज़ों को करने के बाद उसके सामने शैतान आ जाएगा। कब्रिस्तान आया था अपनी आखिरी टास्क कंप्लीट करने के लिए। अब वो लिस्ट में लिखी चीज़ों को एक पोटली में भर के लाया था। उसे यहाँ पे कब्र खोद के उसकी कफन में उस पोटली को लपेट के रखना है। रात को डर तो बहुत लगा ये सब करने में, पर उसके शैतान और जिन्नों से मिलने की ख्वाहिश ने उसे ये सब करवा दिया। इसे अचानक से मुराद की बॉडी के अंदर कोई आ गया। मुराद का अपनी बॉडी पे से कंट्रोल हट गया। ये कुछ सेकंड के लिए था पर मुराद का डर के मारे बुरा हाल हो गया। घर पे शबाना अपने बेटे के लिए दुआएं मांग रही थी अपने रब से। में आते से ही मुराद वहां से भागा। इधर शबाना अपने बेटे के लिए अपने अल्लाह से दुआएं मांग रही, या अल्लाह मेरा बेटा राह भटक गया है, तू उसे सही रास्ता दिखा दे। आपको किसी ने बताया था कि तुम सूरह बकर पढ़ो, इसे पढ़ने से बुरी आफतें नहीं आती हैं। मुराद का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसे अपने आप पे भी गुस्सा आ रहा था। उसे शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं कितना गिर गया, मैंने अल्लाह की आयतों का इनकार करा और शैतान की पसंदीदगी हासिल करनी चाहिए। इधर घर पे शबाना रोते हुए सूर्य बकर पड़ रही है और अल्लाह से दुआएं मांग रही है। उधर अल्लाह ने उनके बेटे को बचा लिया, उसे गलत हाथों में जाने से रोक लिया। मुराद घर आ गया है। अब उसे रोना आ रहा है, उसे पछतावा हो रहा है कि उसने शैतान को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब अल्लाह उसे माफ करेगा या नहीं। अना कह रही अपने बेटे से उसने आज तुम्हें बचा लिया, ये उसका इस बात का इशारा है कि वो कितना रहमान और रहीम है। तुम उसके आगे गिड़गिड़ा के माफी मांगो।